Friends, welcome to you Bishop Academy online classes, class 11, chapter 2, that means unit 2. Today's topic, some principles, that means Pauli's rules, Hund's rules and Afba principle. ठीक है, आज की जो टॉपिक है चैप्टर 2 का, कुछ रूल्स हैं जैसे पॉलिश रूल, होन्स रूल एंड आफ्बा या अबाउ प्रिंसिपल। ये 3 रूल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे रिलेटेड पॉइंट से अटैच हैं। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस पॉलिश रूल्स। पॉलिश रूल के अकॉर्डिंग किसी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो स्टे करते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, उनका जो स्पिन है पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पाउली ने अपना एक अलग रूल दिया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। दैट मीन्स 4 क्वांटम नंबर, प्रीवियस लेक्चर्स क्वांटम नंबर्स एन, एल, एम एंड एस और डिस्कस। प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया और उसमें 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो आपका एक सेट कह सकते हैं, क्वांटम नंबर का एक सेट है जो 4 नंबर से रिलेटेड है। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी आइटम में, कुछ पर्टिकुलर केस में जो उनका सेट है क्वांटम नंबर का, यानी एन, एल या माइनस, इसमें से 3 वैल्यू आपके सेम होंगे लेकिन 1 जो वैल्यू आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है पाउलीज रूल का। अगेंस्ट रिपीट, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 quantum number। इस रूल को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल्स कंसीडर किया गया। नाउ कंसीडर 1s2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s ऑर्बिटल के टर्म में जिसको हम कहेंगे सब सेल, s सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, दैट मीन्स 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका जो है ये आपका n = 1 हो गया, ठीक। l = 0 हो गया, आपको याद होगा लानो 0 1 2 3, ठीक है। सब सेल में क्या बताए थे, s p d एंड f, जो s सब सेल, सो वैल्यू ऑफ l = 0, ठीक। एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। दैट मीन्स इफ एल = 0 तो एम = 0, एल = 1, एम = +1, 0, -1। ये सब प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर्स जो रिलेटेड सा टॉपिक था वहाँ से सब पॉइंट डिस्कस किया गया था, उसी के बेस पर था। एंड एस = ±1/2, एस की जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है ±, दैट मीन्स 1 दिस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन, सो +1/2, ठीक। बिलो डायरेक्शन, दैट मीन्स -1/2। इसके लिए जो बिलो डायरेक्शन है इसके स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n = 1, l = 0, m = 0, s = +1/2, अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। एंड देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन n = 1, l = 0, m = 0, s = -1/2। तो क्या कंसेप्ट है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो बेटा ये 3 नंबर्स दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इक्वल है।
फोर्थ जो आपका है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू +1/2 और यह -1/2। सो दीज पॉइंट्स आर डिफरेंट। यही कंसेप्ट कहा कि पाउली ने कि अगर किसी एटम के कुछ 2 इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल्स में या सबसेल में, तो उनके जो 4 क्वांटम नंबर है n, l, m, s, उसमें 3 वैल्यू आपका क्या होगा, इक्वल होगा, बट 4 जो आपका डिफरेंट होगा। यह एग्जाम्पल्स वेरीफाई करता है पाउलिस रूल का। दिस एग्जाम्पल इज वेरीफाइड दैट्स रूल। ठीक है, ऑर्बिटल n = 3 या l = 0 and m = 0. Since for each value of m there are 2 values of spin quantum number, ठीक है, that is 1/2 and -1/, यही कंसेप्ट जो हमने इंडिकेट किया है। Therefore 3s orbital can have 2 electron, one with quantum number n 3, and similar any given orbital can have 2 and not more than 2 electrons. This gives us another definition. मतलब इसको हम एक अदर डिफिनीशन भी दे सकते हैं क्या, n orbitals can have maximum 2 electrons and these must have opposite spin. क्या मीनिंग है, अगर किसी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके स्पिन क्या होंगे, दैट मीन डायरेक्शन के रूप में क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी अपोजिट इलेक्ट्रॉन में एक अप डायरेक्शन और एक बिलो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है स्टे कर सकता है, रह सकता है। तो यही कंसेप्ट, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो यह भी डिफिनीशन आपका राइट है, यह भी डिफिनीशन राइट है। पाउलिस रूल जो आपका डिफिनीशन है ओनली 1 सेंटेंस का, ठीक, एंड देन एग्जाम्पल इज वेरीफाई। आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करोगे और फिर कोई कंसेप्ट को पूरा लिखोगे, तब जाकर जो है पाउलिस रूल जो वेरीफाई होता है। ठीक है, सो पाउलिस रूल के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल। जैसे मान लो बेटा कि n की वैल्यू 2 है, 2 सेल है, तो इसमें बताना है कि सब सेल क्या होगा, तो सब सेल क्या हो गया, 2 हो गया। फिर नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, जो भी आपका सेल है, जैसे मान लो ये आपका 1 सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, फोर्थ, जितने सेल होंगे उतने उसके सब सेल होंगे। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। तो इस कंसेप्ट को आप इस फार्मूले से जो दिया गया है क्या है, 2l+1। l क्या है, व्हाट इज l, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सपोज दैट p ऑर्बिटल, हम जानते हैं पहले, वी नो इन p ऑर्बिटल, दैट मीन्स p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये क्या दे रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, p सब सेल है 2l+1, 2 into l for p 1 + 1, 2 + 1 = 3 ऑर्बिटल्स हो गए। हम पहले से भी जानते हैं p के 3 होते पार्ट, 1 2 3। तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल 2l+1। ठीक, p है s 1 d 5, सपोज दैट फॉर d, तो l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 into 2 + 1 4 and 5 हो गया। और d में हम पहले से भी जानते हैं 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट भी आपका है। नेक्स्ट, वेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, अभी कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो ऑर्बिटल्स है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन अदर वर्ड्स क्या एक कंसेप्ट बना दिया गया, 2l+1। देखो बेटा, p और सब सेल है और p में हम पहले से जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, 2 into 1 + 1, 2 into 3 = 6, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6 हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल,
किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये कंसेप्ट आपको बताना है। तो ये फार्मूला जो डिस्कस करके पाया गया n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल। सपोज बेटा कि n = 1 है, तो जब n = 2 है तो l क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो em क्या होगा 0 होगा। तो हमें क्या बताना है ऑर्बिटल्स बताना है nth सेल। तो क्या फार्मूला इसका n²। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो हमारा कंसेप्ट कौन सा है यस सब सेल होगा। तो सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स है 1 ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। सपोज क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर n की वैल्यू 2 4 हो गया। तो जब n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या होगा 0 और 1 होगा। देखो बेटा 0 के लिए क्या है यस है, 1 के लिए क्या है p है, 1 2 3 4 देखो 4 आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट जो है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट दे दिया गिवन है, ठीक है। तो ये आपका रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। अब जो है उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम हो सकते हैं तो फार्मूला है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कि n = फर्स्ट सेल, पहले भी हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 का स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि 2 × 1 का स्क्वायर 2, नॉट। मैक्सिमम जो है कुछ स्टूडेंट्स बना देते हैं 1² यानी 1 × 2। तो बेटा ये रॉन्ग है, प्रोसेस नहीं है। तो 1² यानी 1 × 1 1 × 1 दैट मीन्स 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो कि सेकेंड सेल है 1 2, इसमें क्या कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 2 स्क्वायर 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। तो बेटा दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है। तो आपका एक फार्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। तो 2 पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स, एक है सब सेल के लिए और एक है सेल के लिए। तो सेल के लिए क्या है n²। इस कंसेप्ट में क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n = 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट नंबर ऑफ सेल = 3। तो क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन nth सेल n²। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड सेल है तो n का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 3²। 3 × 2 9, 3 × 3 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 9 जो है इसके आएंगे आंसर। अब जो है ये तो मैथमेटिकल में डायरेक्ट आंसर लिया। अगर इसको ब्रेक करते हुए पार्ट बाय पार्ट तो हम देखते हैं कि n = 3 तो l इक्वल क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा। बेटा n = 3 तो l = 0 1 2, तो इसके लिए क्या है 1 ऑर्बिटल्स। p 3, d के लिए क्या है बेटा 5, 1 2 3 4 5 सबको सम कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए उससे भी आ गया। तो फार्मूले के रूप में है, ये आपको लर्न है तो आप इजी वे में कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल्स जो है आफ्बा रूल्स। सम राइटर्स प्रोनाउंसिएशन जो है आफ्बा लिखे हैं, आफ्बाओ भी कहा जाता है। दैट मीन्स है ये जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। दैट मीन्स किसी मकान को बनाना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, सीढ़ी स्टेयर पर। तो बिल्डिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करना है। तो कैसे होगा वन, जैसे हम लोग स्टेयर सीढ़ी का यूज करते हैं और क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, उसी टाइप से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो इसका एक कंसेप्ट बनाया है। क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट?
That's in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. किस टर्म में हो? इंक्रीजिंग एनर्जी में. जैसे स्टेयर पर हम चढ़ते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है. इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled. आपको अगर फिफ्थ स्टेप स्टेयर सीढ़ी पर चढ़ना हो तो क्या फर्स्ट पर चढ़े 5 चले जाएंगे? नहीं, तो 1 by 1 यानी पहले ग्राउंड से लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी की तरफ, यही कंसेप्ट दिया है. ठीक, तो इन्होंने क्या एक ऑर्डर बनाया है, एक रूल बनाया है, और कैसे हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं. तो ऑर्डर ये बना हुआ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d एंड सो ऑन. तो इसको लर्न करने के लिए एक कंसेप्ट बना हुआ है, डायग्राम जो है आप इसको प्रॉपरली बना लीजिएगा. आप 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f. ठीक है, 6s एंड सो ऑन. अब क्या करना है, एनर्जी कैसे फिल करना है, इस कॉन्सेप्ट फिल करना है. यानी फर्स्ट 1s, ठीक है, एंड देन सेकेंड 2s, अगेन 2p 3s. ठीक है, अब इसके बाद क्या है 3p 4s, ये कंसेप्ट है. 3d 4p 5s, ठीक, 4d 4p 6x एंड सो ऑन. देखो बेटा, ये कंसेप्ट लर्न करने के लिए, यानी 1s के बाद होगा 2s 2p, फिर के बाद 3s 3p. ठीक है, ऑर्डर तो आपको ऐसे लर्न करना जिस सीक्वेंस में पाया गया है. ठीक है, ऐसा नहीं कि 3p के बाद 3d करना है, नॉट, ये वर्क नहीं है आपका, इस सीक्वेंस में वर्क है जो आपको दिया गया है. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लिख दिया जाएगा 1s इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2s 2p 3s 3p. देखो बेटा 3p के बाद 4s, 3d नहीं 4s 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 क्लियर हो गया. अब जो है 3d 3d में क्या है 4p 4p 5s. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये आपका ऑर्डर जो है इस फॉर्म, इसको लर्न करना है आपको. ठीक है, प्रॉपरली नोट्स बनाकर, इसमें कुछ एरर है तो आप इस ऑर्डर को बनाकर नोट कर लीजिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करेंगे आगे हम, इसी सीक्वेंस को मुझे लर्न करना है. यानी फर्स्ट 1s इलेक्ट्रॉन, फिर 2s एंड 2p, नेक्स्ट 3s 3p, नॉट 3d नहीं यूज करना है. 3p के बाद 4s के बाद 3d एंड सो ऑन. तो ठीक है, दूसरी कंसेप्ट है, इस टॉपिक को बेटर बनाने के लिए आपको एलिमेंट 1 जिसका एटॉमिक नंबर जो है 1 to 30, एटलीस्ट 30 एलिमेंट तक का जो सीक्वेंस एटॉमिक नंबर है बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, वाकई अगर आगे लर्न है तो और बेस्ट है, लेकिन मिनिमम जो है 30 तक, दैट मीन एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 30 तक जो एलिमेंट है उसको बिल्कुल लर्न कर लेना, शुड बी लर्न. ठीक, सो ये आपका कंसेप्ट रहा, कौन सा, अफबाऊ प्रिंसिपल. नेक्स्ट, क्या अफबा ने एक रूल दिया जो है किस फॉर्म का है, एक अदर फॉर्म है. तो आपसे पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में गया, व्हाट इज द रूल ऑफ n प्लस एल. n प्लस एल रूल क्या है,
ये अलग टॉपिक हो गई एक तरह से। एंड आफ्वा रूल क्या है, वो नेक्स्ट हो गया। तो दोनों का कंबाइन नहीं करना है आपको। आफ्वा रूल जो है अपनी जगह पे है, ये रूल ऑफ n प्लस एल ये अपनी जगह है। इसी रूल के अकॉर्डिंग जो आफ्वा ने जो कंसेप्ट दिया है उसका यूज किया गया है। फर्स्ट रूल, द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल्स लोअर इज इट्स एनर्जी फर्स्ट फुलफिल। सेकेंड, if the two different type of orbitals have the same value of n plus l, then the orbital with lower value of n has lower energy fulfill। क्या कंसेप्ट है देखिए, कह रहे बेटा कि 3s and 3p, 3s and 3p, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल जो सब सेल के टर्म में है कौन सा पहले फुलफिल होगा, ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक, वैसे भी हम सीक्वेंस में लर्न किए हैं कि 3s के बाद 3p होगा, तो कुछ इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, तो बेटा n प्लस एल 3s 3 प्लस एल की वैल्यू 0 इक्वल 3, हियर 3 प्लस 1 इक्वल 4। क्या कंसेप्ट दिया बेटा, n प्लस एल 3 n प्लस एल यार वैल्यू 4। क्या कंसेप्ट है, लोअर वैल्यू ऑफ द n प्लस एल, n प्लस एल जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्या होगा, फुलफिल होगा। तो 3s और 4p का जो n प्लस एल वैल्यू क्या है, इसके लिए 3 हो गया और यार 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, लोअर है। जो कंसेप्ट दिया गया, रूल दिया गया है कि n प्लस एल की वैल्यू जिसके सबसे कम होगा उस सब सेल या ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हो फर्स्ट क्या फुलफिल हो, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, यानी 3s2 होगा एंड देन 3p आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। सेकेंड, इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टू डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए क्या है 3s एंड 2p, 3s एंड 2p, हमने क्या टू डिफरेंट, जो p आपका है ये आपका s है, अलग हो गया। ठीक, तो क्या कंसेप्ट हो गया, 3 प्लस 0 n प्लस एल, n प्लस एल क्या है 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। क्या कह दे रहा कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, दोनों की वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, सेम इक्वल मिल रहा है। 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है 3, 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3। अब क्या डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ m, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है जो सबसे कम होगा वह फर्स्ट फुलफिल होगा। देखो बेटा यहाँ क्या 2 या 3, तो 2 वैल्यू कम है n की वैल्यू, इसमें 2p में इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल होगा एंड देन हियर। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट हैं जो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग है जो आपको गिवन। नेक्स्ट रूल जो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल में क्या बताया इन्होंने कि जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1, और कैसे होते हो, उनका डायरेक्शन पैरेलल होता है, ओनली वन डायरेक्शन। पैरेलल में तो 2 आपका है, इस भी डायरेक्शन ये भी पैरेलल है, लेकिन कैसा होना चाहिए, ओनली वन डायरेक्शन के लिए होना चाहिए। एंड देन पेयरिंग, उसके बाद इनका क्या होता है, पेयरिंग होता है, कपल होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा कहता है हुंड्स रूल। क्या है, द रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डीजेनरेट इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट दैट मीन्स ये होता है 3s एंड 3p, यानी इक्वल क्वांटम, एक ही क्वांटम नंबर के पार्ट हो गए जो हमारे इक्वल के फॉर्म, इसी को कहा जाता है डीजेनरेट कहा जाता है। ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल p d f अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्या रूल है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d f or s orbitals कैन नॉट अकर until each orbital of given subcell contains one electron each or is singly occupied। मीनिंग ये रहा इनका
कि जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो फर्स्ट जो है 1 बाई 1 एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करते हैं एंड देन इसके बाद का पेयरिंग होता है। यानी जब तक ये एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे उस तब तक जो है इनका डबल। जैसे मान लो इसको जानने के लिए आपके पास 3 रूम है, ठीक है, ये 3 रूम है और मान लीजिए आपके पास 5 पर्सन है, आपके गेस्ट है 5, रूम है 3 और 3 रूम जो है एक सीक्वेंस कमरे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग, वो पहले जो है एक कमरे में एक को बैठाना है, एक गेस्ट को आपने बैठा दिया। अब जो आगे के जो 4th होंगे तो यहाँ हम नहीं बैठाएंगे, यहाँ भी नहीं बैठाएंगे। जिस सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया था यहाँ से 1 2 3 उसी सीक्वेंस फिर यहीं से आ जाएंगे और डायरेक्शन अपोजिट करके इनको रख देंगे। तो 5 है 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि इसको 1 इसको 2 नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। मान लो बेटा अगर यहाँ पर भी है तो 6 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा किसका, होल्स रूल का। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही होती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज रिपल ईच अदर व्हेन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल्स। दिस रिपल्सन कैन हाउएवर बी मिनिमाइज्ड इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव एज फार अपार्ट एज पॉसिबल by occupying different degenerate orbital. For the elements nitrogen which contains 7 electron, the following configuration can be written. ये बता रहे हैं कि 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है तो 1s2 2s2 2p3 ये 3 पार्ट होंगे। और बेटा देखो इसमें आपका कंप्लीट है, ठीक। और p में कितने पार्ट्स हमारे 3 पार्ट्स, 3 बॉक्स होते हैं और s में क्या होते हैं 1 बॉक्स। ये आपका 2s हो गया और ये आपका 2p हो गया। इसी कंसेप्ट को px py pz के फॉर्म का आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ईयर 1 2 3। तो ये कंसेप्ट आपका है इलेक्ट्रॉन को जो इंडिकेट किया। टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आपका डायरेक्शन जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 1 होल 1/2। सबको सम कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है ये, अगर हम इसको डायरेक्शन जो किसी का चेंज कर दें पार्ट का, जैसे मान लो बेटा इसमें दिखाया गया इस पार्ट का तो 1/2 प्लस, अब बेटा माइनस है, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस कैंसिल हो क्या आ गया आपको 1/2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्या है 1/2 है। सपोज दैट कि डायरेक्शन इस टाइप का हो, ऑर्बिटल बॉक्स इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग है तो क्या होगा प्लस माइनस और क्या होगा प्लस होगा। तो क्या आपका 1/2 ही होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया 1 आपका। तो क्या मैंने ये कंसेप्ट हुआ कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन से रहा कि जो इलेक्ट्रॉन हम फिल किए 3 स्टेप दिखाया गया, इस कौन सा हमारा आर्डर सही है, राइट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा आर्डर ये आपका सही है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जिसमें सबसे ज़्यादा है और लिखने का जो कंसेप्ट भी है, तो इस तरह से अगर हम ऐसा लिखना चाहें कैलकुलेशन वहाँ पर भी रैंक मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, तो मैक्सिमम जो वैल्यू जिसका आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो वही लिखा हुआ इन अकॉर्डेंस विद द होल्स रूल कन्फिग्रेशन ऑप्शन ए विथ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 1 होल 1/2 इज करेक्ट। तो कहने ओवरऑल इनका रूल का ये रहा कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जो फिल करते हैं तो पहले क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड देन पेयरिंग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा होल्स रूल का, इसी को कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यूँ कह सकते हैं इन अदर वर्ड नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड। बेटा बताओ क्या हो गया इसमें 1 2 3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ओनली 1 डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया बेटा। नाउ यार ये तो फिलहाल रॉन्ग है लिखने का मेथड अकॉर्डिंग। तो अगर अनपेयर्ड की बात करते हैं यहाँ क्या होगा 1 2 3 यहाँ पर भी होगा, बट ये हियर 1 2 3 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो ओनली 1 डायरेक्शन में है बॉक्स में, यहाँ देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है आपका नहीं काउंटिंग होगा ओनली 1। ये बॉक्स तो सही इधर है फिलहाल है, मान लो कि है या इस फॉर्म में बता दिया जाए आपको 1 2 1 2 ये आपका है।
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ओनली वन। ये सब क्या है, पेयर्ड है, इसको हमको काउंटिंग नहीं करना, ओनली वन इलेक्ट्रॉन पे जो काउंटिंग करना है, तो इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रहा होल्स रूल के अकॉर्डिंग जो रूल बना हुआ है। ठीक है, तो पाउलीज रूल, आफबा रूल एंड होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसके बाद जो आगे का पार्ट मिलेगा वो, थैंक्स।